तो बच्चों देखिए, ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम लिखिए। कक्षा 12 के लिए मॉडल पेपर तैयार किया गया है बच्चों, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। तो ठोसों में कुल 3 ऊर्जा बैंड होते हैं बच्चों, चालन ऊर्जा बैंड, संयोजी ऊर्जा बैंड और वर्जित ऊर्जा बैंड। एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हम सभी जानते हैं, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, 6.25 × 10⁻11 इलेक्ट्रॉन। ये दिया गया, हल भी कर दिया गया है सूत्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, एक धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। तो धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध वाले शंट को जोड़ देते हैं बच्चों। सबसे मेन चीज है, इस श्रेणी क्रम में हम लोग क्या जोड़ते हैं, एक उच्च प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। लेंज का नियम क्या है, अगला प्रश्न है लेंज का नियम। तो हम सभी जानते हैं फैराडे के द्वितीय नियम को ही लेंज का नियम कहते हैं बच्चों। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के अनुक्रमानुपाती होता है ना बच्चों। सूत्र भी लिख दिया गया। ऋण चिन्ह यदि दर्शाता है कि विद्युत वाहक बल, तो ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का विरोध करता है। यही लेंज का नियम है बच्चों। अगला प्रश्न है, दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य का परास कितना होता है। समझ बच्चों, तो दृश्य स्पेक्ट्रम जो होता है हमेशा बामर श्रेणी में आता है। जब हम लोग n1 = 2, n2 = 3, 4, 5 लेते हैं तो बामर श्रेणी पहुंच जाता है। इसके तरंग दैर्घ्य का प्रसार जो दिया है 3646 एंगस्ट्रॉम से 6563 एंगस्ट्रॉम पर। n1 = 3 पे सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य, और एक चीज और जान लीजिए, n2 का मान बढ़ता चला जाएगा, यानी अनंत पर सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों देखिए, एलईडी का पूरा नाम लाइट एमिटिंग डायोड हो गया। दिक्पात कोण सभी जानते हैं, चुंबकीय यामोत्तर एवं भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं बच्चों। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। विचलन कोण क्या बच्चों, सूत्र भी दिया गया है, मात्रक भी दिया गया, देख लीजिए। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अपने मार्ग से मुड़ जाती है ना बच्चों। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच बनने कोण को विचलन कोण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए, और विचलन कोण को डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। अब आगे देखिए बच्चों सब लोग, वर्ण विक्षेपण, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। रंगों का क्रम विबग्योर कहलाता है, VIBGYOR। वर्ण विक्षेपण क्षमता इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। बैंगनी एवं लाल रंग के निर्गत कोणों के बीच उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा मध्य रंग यानी पीले रंग के लिए विचलन कोण के अनुपात को ही वर्ण विक्षेपण या कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं बच्चों। इसे ओमेगा से प्रदर्शित, पहले हम लोग कोणीय विक्षेपण थीटा बराबर सूत्र निकाल लिए होता है, मान रख दिए, ये हो गया बच्चों। ऐसी और अच्छी वीडियो के लिए चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं।